इंडिया पर यूपी के हरदोई जिले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत होने की सूचना मिल रही है। बताया जा रहा है कि एक परिवार मुंडन संस्कार कराकर वापस लौट रहा था कि इसी दौरान तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें रौंद दिया, जिसके बाद 5 लोगों की मौत हो गई। परिवार में कोहराम मचा हुआ है व पूरे गांव में शोक की लहर है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के हरदोई ब्यूरो चीफ आमिर किरमानी के पास। तो आमिर जी बताइए, ये जो हादसा हुआ है हरदोई में, कहां पर ये हादसा हुआ है, कौन वो वाहन है जिसने इन लोगों को रौंद दिया और ये लोग कहां से मुंडन संस्कार कराकर वापस लौट रहे थे? देखिए प्रियांशु जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये हरदोई कानपुर मार्ग है। बिलग्राम के रास्ते में सुरसा थाना क्षेत्र पड़ता है। सुरसा तिराहे पर यह हादसा हुआ है, जहां पर ये सभी 5 लोग एक सड़क के किनारे खड़े किसी दुकान पे खड़े थे और कुछ खरीदारी कर रहे थे। तभी बिलग्राम की ओर से एक पिकअप डाला अनियंत्रित होकर आता है और सड़क के किनारे खड़े इन 5 व्यक्तियों को रौंद देता है और वो आगे अनियंत्रित होकर उसके बाद कुछ और लोगों को भी टक्कर मारता है। उसके बाद ये खाई में पलट जाता है। उसके बाद ये हादसा करने के बाद इसका ड्राइवर मौके से फरार हो गया और जबकि ये 5 लोग तड़पते रहे। जब मौके पर वहाँ भीड़ जमा हो गई, किसी ने फायर ब्रिगेड, किसी ने फोन किया पुलिस को, किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया। जब तक एम्बुलेंस और पुलिस वहाँ पहुँचती है और घायलों को एम्बुलेंस में लाद कर हरदोई लाया जाता। कुछ लोगों की तो घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि कुछ लोग ने अस्पताल आते आते दम तोड़ दिया। आपको बताना चाहूंगा कि ये सभी लोग एक ही परिवार के थे, जिसमें संतराम नाम का व्यक्ति था और उसकी पत्नी इस हादसे में मौत हुई है। उसकी बहन मोहिनी और उसके 2 बच्चे जी, दोनों छोटे छोटे बच्चे थे। ये लोग एक मुंडन संस्कार में गए हुए थे। हरदोई में बाबा मंदिर की काफी मान्यता है। यहाँ लोग मुंडन संस्कार कराने आते हैं दूर दूर से, हरदोई से ही नहीं बल्कि बाहर कई जिलों से आते हैं। ये लोग यहाँ से लौट रहे थे और सड़क के किनारे खड़े होकर कुछ खा पी रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। जी, एक अहम जानकारी चाहेंगे कि मौके पर कौन पुलिस का उच्चाधिकारी या जिलाधिकारी पहुंचे हैं और क्या उन्होंने जो है कार्रवाई की बात कही है? देखिए, मौके पर एसपी पहुंच गए थे। हरदोई के जो नवागत एसपी हैं वो मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। सीओ सिटी और एडिशनल एसपी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पूरी घटनाक्रम का चश्मदीदों से पूछा कि किस तरह से हादसा हुआ। और इसके बाद जिला अस्पताल में घायलों और मृतकों के शवों को लाया गया, जहां एसपी, डीएम और सारे लगभग जिले के सारे उच्चाधिकारी पहुंचे। उन्होंने दुर्घटना बीमा में जो निर्धारित राशि होती है और जो मोटर वाहन अधिनियम यानी इंश्योरेंस के जरिए जो राशि दी जाती है उसको देने की बात कही है। पूरी घटना की जांच होगी, मजिस्ट्रेटी जांच होगी कि हादसा कैसे हुआ और ये इसमें दोषी कौन है। एक खास बात यह है कि इस पिकअप का जो ड्राइवर है वो अभी तक फरार है। हालांकि पिकअप डाला जो है खाई में पलट गया है और उसके बाद वहीं पड़ा हुआ है। इसको क्रेन की मदद से निकलवाया जा रहा है, लेकिन अभी डाले के ड्राइवर का पता नहीं चला कि कहाँ ये भाग गया है। जी प्रियांशु। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से, जहां पर सुरसा थाना क्षेत्र के सुरसा तिराहे के पास ये हादसा होना बताया जा रहा है। और इसमें जो जानकारी मिल रही है, एक परिवार जो है मुंडन संस्कार कराकर, हरदोई का जो बाबा मंदिर है वो काफ़ी मान्यता है उसकी, वहां से मुंडन संस्कार कराकर वापस आ रहा था कि रास्ते में बताया जा रहा है कि हैंडपंप लगा हुआ था। तो वहां पे जो कुछ लोग बाइक से गए थे, कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली गए थे और ये सभी बाइक सवार जो है वहां पर जो है आपस में बात कर रहे थे। कुछ लोग हैंडपंप में पानी भी जो है पी रहे थे कि इसी दौरान आपको बताएं कि तेज रफ्तार एक जो है पिकअप, जिसे डाला भी बोलते हैं या मैजिक भी बोलते हैं, वो आई और इन सभी को रौंदते हुए चली गई, जिसमें कुछ लोगों की मौके पर मौत हो गई, बाकी को अस्पताल ले जाया गया आनन फानन में, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। और अगर हम आपको बताना चाहें विस्तार से जानकारी, तो जब ये लोग खड़े हुए थे तो एक तेज रफ्तार जो है, जब ये वाहन आया मैजिक, बिलग्राम की ओर से ये मैजिक आया और इसने सभी लोगों को रौंद दिया, जिसमें मृतकों के नाम हम आपको बता देते हैं कि संतराम 30 वर्षीय और उनकी पत्नी संगीता, जिनकी उम्र 28 वर्ष बताई जा रही है। संतराम की बहन मोहिनी, जिनकी उम्र 32 वर्ष बताई जा रही थी। मोहिनी की 2 साल की बेटी जो है गौरी और मोहिनी की ननद का 9 माह का बेटा वासु भी शामिल है मृतकों में। तो आप कह सकते हैं कि बेहद दुखद ये हादसा हुआ है। इस हादसे में महिला है मोहिनी, उसके 8 वर्षीय बेटे कार्तिक का मुंडन था
और जो है ये संतराम का एक हिसाब से कह सकते हैं कि भांजा भी कहा जाएगा। तो कार्तिक का मुंडन कराकर जब ये लोग वापस लौट रहे थे, उसमें जो है कार्तिक की माँ, बहन, मामा, मामी और जो है उसका भाई जो मोहिनी की ननद का बेटा है वो भी एक्सपायर हो गया। इसमें 9 माह का वो केवल था, उसकी उम्र केवल 9 माह बताई जा रही है। मौके पर एसपी भी पहुंचे, एडिशनल एसपी भी पहुंचे, सीओ भी पहुंचे हुए हैं। और इस मौके पर जो है आपको बताएं कि हरदोई के जो जिलाधिकारी हैं अनुनय झा, उन्होंने कहा है कि सुरसा तिराहे पर जो घटना हुई है, घटना के बाद गाड़ी चालक फरार हो गया है। गाड़ी की आरसी से उसकी पहचान भी कर ली गई है और घटना के कारणों की जांच भी की जा रही है। पुलिस विवेचना में इसको शामिल भी करेगी और जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ मृतक के परिवार को मिल सकता है उसका लाभ भी दिलवाया जाएगा। तो ये बेहद दुखद खबर आ रही है यूपी के हरदोई जिले से, जहां पर जो है मुंडन संस्कार की खुशियां जो है मातम में तब्दील हो गई और इस सड़क हादसे में 2 महिलाएं, 2 बच्चे और 1 पुरुष की मौत हो गई। दिनांक 29/9/2025 को लगभग दोपहर 3 बजे थाना क्षेत्र सुरसा के सुरसा तिराहे पे एक मोटरसाइकिल जिसपे 1 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चे जा रहे थे, उनकी भिड़ंत एक डाला से हो गई, जिसके कारण मोटरसाइकिल पे जो 5 व्यक्ति थे उनकी ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई है। मौके पे एसडीएम और सीओ साहब पहुंच के बॉडीज को यहाँ मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे लाया गया है, मॉर्चरी में। अभी उनका पोस्टमार्टम भी किया जाएगा। जो मृत व्यक्ति हैं उनका नाम है संतराम, लगभग 30 वर्ष, संगीता 28 वर्ष, गौरी 2 वर्ष, मोहिनी 32 वर्ष और वासु लगभग 9 वर्ष 9 महीने के हैं। और जो डाला ड्राइवर था वो मौके पे नहीं मिला, लेकिन डाला रिकवर कर दिया गया। जो व्हीकल है उसका आरसी भी हमने जांच कर ली है और जो आरसी ओनर है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। कप्तान साहब और मेरे द्वारा यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में आके मॉर्चरी का भी हमने निरीक्षण किया है। जो भी सुसंगत धाराएं होंगी जिनमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए वो की जाएगी। मौके पे अभी शांति स्थिति सामान्य है और परिजनों को जो भी सरकारी अनुमन्य लाभ है वो भी हम तत्काल उपलब्ध कराएंगे।